क्या ममता बनर्जी के सबसे चहीते और टीएमसी के युवराज अभिषेक बनर्जी की कुर्सी अब खतरे में? क्या दिल्ली की राजनीति से अभिषेक बनर्जी का पत्ता साफ होने वाला है? जी हाँ, इस वक्त देश की राजनीति में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की रातों की नींद उड़ाने वाली है। बंगाल में विधायकों की बगावत के बाद अब ये आग दिल्ली तक पहुंच चुकी है और अब इस बार निशाने पर कोई छोटा मोटा नेता नहीं है बल्कि सीधे अभिषेक बनर्जी है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक बिष्ट और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस वक्त टीएमसी के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है और पार्टी दो टुकड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। लोकसभा में जो बगावत शुरू हुई थी उसने दिल्ली तक दीदी के किले को हिलाकर रख दिया है। टीएमसी के सांसदों ने अपनी ही लीडरशिप के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई क्योंकि ममता बनर्जी के खास और सीनियर सांसद अब खुलकर बगावत पर उतर आए। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ममता बनर्जी का दिल्ली का पूरा साम्राज्य बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। अगर हम इस पूरे ड्रामे के मुख्य एंगल की बात करें तो वह है अभिषेक बनर्जी का पद छीनने की तैयारी। जी हाँ, जो बागी गुट तैयार हुआ है वह लोकसभा में अभिषेक बनर्जी को उनके नेता पद से हटाना चाहता है। इन सांसदों का साफ कहना है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व अब किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। ये सांसद अभिषेक बनर्जी की जगह अपनी सीनियर लीडर काकोली घोष दस्तीदार को लोकसभा में अपना नया नेता बनाना चाहते हैं। काकोली घोष ने खुद सामने आकर दावा किया है कि वह लोकसभा में पार्टी की चीफ और उनके पास सांसदों का पूरा समर्थन है। यानी दर्शकों, सीधे प्लान ये है कि अभिषेक बनर्जी को साइडलाइन करके काकोली घोष को कमान सौंप दी जाए, क्योंकि बागी सांसदों का मानना है कि अभिषेक बनर्जी के फैसले से पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टीएमसी के साथ ये सब हुआ कैसे और कितने सांसद टूट चुके हैं। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद है, लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी के पैर तले जमीन तब खिसक गई जब यह खबर सामने आई कि इन 28 में से करीब 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। जी हाँ, काकोली घोष का दावा है कि इन 20 सांसदों ने केंद्र की सत्ताधारी एनडीए को अपना समर्थन देने का पूरा मन बना लिया है। इतना ही नहीं, इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी भेज दी है जिसमें उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में साफ बता दिया है। इस बगावत को हवा तब और मिल गई जब दिल्ली में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के 14 लोकसभा सांसदों ने पश्चिम बंगाल के बड़े नेता और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से एक सीक्रेट मुलाकात की, जिससे यह साफ हो गया कि बागी गुट को बीजेपी और एनडीए का पूरा बैकअप मिल रहा है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो इन सांसदों ने दल बदल कानून से बचने का पूरा इंतजाम कर रखा है। कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता बची रहती है। टीएमसी के 28 सांसदों में से 2/3 का आंकड़ा 19 होता है और बागी गुट के पास 20 सांसद है, यानी वे कानूनी रूप से बिल्कुल सेफ है। दर्शकों, यहाँ बागी सांसदों ने बिल्कुल वही ऋतव्रत बनर्जी फॉर्मूला अपनाया है जो कुछ समय पहले कोलकाता की विधानसभा में देखा गया था, जहां लगभग 60 विधायकों के गुट ने ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया था और विधानसभा स्पीकर ने उन्हें ही असली टीएमसी मानकर मान्यता दे दी थी। अब ठीक वही कहानी दिल्ली में दोहराई जा रही है ताकि काकोली घोष को नेता बनाकर ये गुट लोकसभा में खुद को असली टीएमसी साबित कर सके। बाकी सांसदों का कहना है कि ये सब वो देश की जनता के फैसले का सम्मान करने और विकास से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकार इसे ममता बनर्जी और खासकर अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक करियर के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका मान रही है। दर्शकों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपनी टिप्पणी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। मैं हूं दीपक बिष्ट। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.